नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू विज्ञान का। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से देखिए और इसका कुछ वीडियो पहले भी बन गया है, तो उसे भी जाकर देखिए ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो इसमें जो है पहला प्रश्न यहाँ पर पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो इसमें पहला का ऑप्शन डी। दूसरा, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग जो अधिकतम होता है वह स्टील में होता है। तो इसमें दूसरा का ऑप्शन डी। फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न, घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल होता है। यानी कहने का मतलब मिनट वाली सुई यानी कितने समय में एक चक्कर पूरा कर देती है। तो मिनट वाली सुई 1 घंटे में एक चक्कर पूरा कर देती है। तो यहाँ पर तीसरा का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ध्वनि की आवृत्ति से तात्पर्य है। तो ध्वनि की आवृत्ति का मतलब प्रति सेकंड में कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। यानी आवृत्ति का मतलब प्रति सेकंड में कंपनों की संख्या। अगला, इसमें एक वस्तु 10 सेकंड में 500 बार दोलन करती है। तो वस्तु की आवृत्ति क्या होगी? यानी 10 सेकंड में 500 बार दोलन करती है। तो आवृत्ति बराबर होता है चक्रों की संख्या बटा समय। तो 1 0 से 1 0 कट गया, कितना बचा? 50। यानी आवृत्ति होगी 50 दोलन प्रति सेकेंड। तो यह ऑप्शन इसमें से सी सही है। तो इसमें यह सी ऑप्शन लगाएंगे। अगला प्रश्न कि एक वस्तु, यहाँ पर एक वस्तु 10 सेकंड में 500 बार दोलन करता है। एक वस्तु जो है वो 10 सेकंड में 500 बार यानी ये तो बताया गया है। अगला, पानी का शुद्धतम रूप है। तो पानी का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन से बताना है। तो आशुत जल पानी का शुद्धतम रूप होता है। अगला, इसमें ध्वनि में संचरित नहीं हो सकती है। यानी ध्वनि में संचरित नहीं हो सकती, यानी ध्वनि कहाँ पर संचरित नहीं हो सकती। यहाँ थोड़ा सा भाषा गलत है, जो है लिखा गया, यानी सही प्रिंट नहीं हुआ है। यानी ध्वनि कहाँ संचरित नहीं होती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है, तो निर्वात में होती है। यानी 7वां का ऑप्शन सी। 8वां, एक सामान्य दोलक की आवृत्ति 10 हर्ट्ज है तथा तब दोलक 4 सेकंड में कितने दोलन करेगा। तो इसमें यह सवाल द्वारा है कि 1 सेकंड में वह उसका आवृत्ति 10 हर्ट्ज है ये, और 4 सेकंड में, तो अगर 1 सेकंड में वह 10 दोलन कर रहा है तो 4 सेकंड में 40 करेगा। तो इसमें 8वां का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल से कम करता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो बहुत खतरनाक गैस है वो वायुमंडल से क्या कम करता है? तो O3 कम करता है। O3 का मतलब इसे ओजोन बोलते हैं, यानी ओजोन को नष्ट करता है। तो 9वां का ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन है। तो सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाला जो ईंधन है तो वह हाइड्रोजन, यानी 10वां का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न इसमें, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन को ग्रीन हाउस गैस नहीं कहते हैं। तो 11वां का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं है? तो इसमें 12वां का जो ऑप्शन है वह है सी, यानी क्लोरीन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें है कि निम्नलिखित में से किसका अत्यधिक प्रयोग ओजोन क्षरण का कारक है? तो इसमें 13वां का ऑप्शन बी, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न, मच्छर के भिनभिनाने की आवाज़ पैदा होती है। यानी मच्छर जो भिनभिनाते हैं वो किसके द्वारा है? आखिर में मुंह से बोलते हैं या किसी और के द्वारा वो आवाज़ आती है? तो जो मच्छर भिनभिनाते हैं वो उनके पंख फड़फड़ाते हैं, तो उसके कारण आवाज़ आती है। अगला प्रश्न इसमें है कि एक वस्तु 15 हर्ट्ज की आवृत्ति से कंपन
करती है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो है यह ध्वनि पैदा करती है जिससे हम सुन नहीं सकते। क्यों यह ऑप्शन सही है? तो हम यह बता दें कि यहाँ पर जो है 15-20 हर्ट्ज से यानी 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि होती है उसे मानव नहीं सुन सकता। तो इसमें 15 हर्ट्ज है जो 20 से कम है। तो यह ध्वनि पैदा तो होती है लेकिन इसे हम सुन नहीं सकते। तो यह ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न इसमें है, पीने का पानी का शुद्ध किया जाता है। पीने का पानी शुद्ध किया जाता है किसके द्वारा? तो पीने का पानी क्लोरीन द्वारा भी और ओजोनीकरण भी द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो इसमें दोनों द्वारा। अगला इसमें यानी ए और बी दोनों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में कौन जल का रासायनिक प्रदूषक नहीं है? तो इसमें 17वां का ऑप्शन डी यानी पादप पेड़ पौधे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? इसमें से बताना है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। तो 18वां का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, स्वर्णेंद्रिय है। स्वर्णेंद्रिय का मतलब जिससे सुना जाता है। तो किससे सुना जाता है? कान से। तो 19वां का ऑप्शन है। अगला हर्ट्ज मात्रक है। हर्ट्ज किसका मात्रक होता है? तो हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि के तारत्व से संबंधित है? तो इसमें आवृत्ति ध्वनि के तारत्व से, क्योंकि आवृत्ति अधिक रहेगी तो ध्वनि अच्छा लगेगा यानी तारत्व अच्छा आएगा, और आवृत्ति कम होगी तो तारत्व भी सही नहीं आएगा, मोटा आएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि परावर्तन का उदाहरण नहीं है? यानी इनमें से। तो इनमें से जो ऑप्शन है वह सी यानी खिलौना, टेलीफोन। अगला प्रश्न, ध्वनि की डेसिबलता या प्रबलता यानी ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है। तो ध्वनि की जो प्रबलता है वो किससे मापी जाती है? तो वह डेसिबल से। हम पहले ही आंसर बोल दिए, डेसिबल्टा यानी डेसिबल या प्रबलता। तो इस प्रकार। फिर अगला इसमें कि ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? आखिर में क्या बढ़ाएंगे तो प्रबल होगा, क्या घटाएंगे तो वह प्रबल नहीं कम हो जाएगा। प्रबल का मतलब अधिक होता है। तो इसमें जो है अगर हम आयाम को बढ़ाते हैं तो प्रबल हो जाता है। तो इसमें 25 का ऑप्शन है, यानी प्रबल का मतलब तेज हो जाता है। अगर आयाम को बढ़ाएंगे ध्वनि तेज होगा, आयाम को कम करेंगे ध्वनि कम हो जाएगी। अगला प्रश्न, ध्वनि संचरित हो सकती है। तो ध्वनि तीनों में संचरित हो सकती है, ठोस, द्रव और गैस, लेकिन निर्वात में नहीं। तो 27 का ऑप्शन डी यानी ठोस, द्रव और गैस तीनों में संचरित होती है। अगला प्रश्न इसमें है, एक कीट अपने पंखों को प्रति सेकंड 500 कंपन की औसत दर से कंपन कर ध्वनि उत्पन्न करता है। तो कंपन का आवर्तकाल होगा। तो इसमें क्या करेंगे, यानी 60 से 500 का भाग कर देंगे। तो इसमें ऑप्शन सी आएगा यानी 28 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न इसमें जो है कि एक कंपन करती हुई वस्तु की आवृत्ति 1000 हर्ट्ज है, तो उसका आवर्तकाल बताइए। तो उसका आवर्तकाल होगा, इसमें भाग कर देंगे तो आवर्तकाल यानी 0.001 सेकेंड होगा। अगला प्रश्न इसमें है कि यदि एक सरल लोलक के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तब इसका आवर्तकाल क्या होता है? तो द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाता है तो इसका आवर्तकाल अपरिवर्तित हो जाता है। फिर अगला प्रश्न इसमें कि एक लोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, तो इसकी आवृत्ति होगी। तो एक लोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है तो 1 सेकंड में 10 बार दोलन करेगा। तो इसमें इसका जो ऑप्शन है वह ए है यानी 10 हर्ट्ज और फिर 0.1 सेकेंड। अगला, पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है, क्यों? क्योंकि इनका जो तारत्व होता है वह कम होता है।
तो इसलिए मोटी होती है। तो 32 का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न इसमें प्रबलता कंपन के यानी कंपन के निर्धारित की जाती है, तो इसमें बीच में क्या रहेगा, तो प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित की जाती है, क्योंकि आयाम अधिक होगा तो ध्वनि ज़्यादा जोर से सुनाई देगी, आयाम कम रहेगा तो ध्वनि धीरे सुनाई देगी। अगला इसमें प्रश्न है कि बरसात के मौसम में आर्द्र और गर्म हवा में ध्वनि का वेग 350 मीटर प्रति सेकेंड है। बिजली की घंटी से निकली ध्वनि की बारंबारता 700 हर्ट्ज है। ध्वनि की हवा में तरंग लंबाई कितनी होगी। तो इसमें तरंग लंबाई ज्ञात करना हो तो क्या होता है, तरंग को लैम्डा से दर्शाते हैं, तो यहाँ पर लैम्डा बराबर होता है यानी v/n। अब v कितना है, तो v इसमें 350 है यानी वेग 350, और n यानी आवृत्ति कितना है 700। अब इसमें भाग करेंगे तो 0 0 35 से कम 35, 35 गुना 70 1/2। अब 2 का 1 में भाग करेंगे तो आधा आएगा यानी 0.5। तो इसमें 34 का जो ऑप्शन सही है वह है सी। सॉरी यहाँ पर सी आ रहा है, तो इसमें 34 का ऑप्शन हाँ तो सी ही होगा, क्योंकि 0.5 तो इसमें यानी जब गुणा कराएंगे तो यह सेमी में बदल जाएगा, तो यहाँ पर 34 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न जो इसमें है यहाँ पर